हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो ऐसे इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट अक्सर यूज़ करती है और बच्चे इनमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। दैट इज़ हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। जब आप नॉर्मली टर्म सुनते हैं इन्फ्लेशन तो उसका मतलब होता है गवर्नमेंट टर्म्स में, ऑफिशियल टर्म्स में हेडलाइन इन्फ्लेशन। और ये कैसे मेज़र होती है? ये मेज़र होती है हमारी कंट्री के अंदर CPIC से, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। कंबाइंड मतलब रूरल और अर्बन, मतलब देश में महंगाई कितनी आ रही है, जनरली चीज़ों के दाम कितने बढ़ रहे हैं गाँव में भी और शहर में भी, कंज्यूमर प्राइसेस के कंटेक्स्ट में। लेकिन एक और तरह का हम इन्फ्लेशन देखते हैं, दैट इज़ कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से, जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड में से दो चीज़ों के इन्फ्लेशन को हटा देते हैं, लेस कर देते हैं या एक्सक्लूड कर देते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन इन फूड प्राइसेस या इन्फ्लेशन इन फूड एंड इन्फ्लेशन इन फ्यूल। इन्फ्लेशन इन फूड और इन्फ्लेशन इन फ्यूल को जब हम CPI में से लेस कर देते हैं तो हमें जो इन्फ्लेशन निकल के आता है दैट इज कोर इन्फ्लेशन। एक्चुअली हुआ क्या, 1970s में जब ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़े क्योंकि ऑयल शॉक्स आए, तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो एक्सटिन नाम के इकोनॉमिस्ट ने 1981 में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई टर्म कोइन की, दैट इज कोर इन्फ्लेशन, कि ये वो इन्फ्लेशन है जिसको पॉलिसी मेकर्स फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिमांड साइड फैक्टर से कंट्रोल हो सकता है, लेकिन एक और इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन के अंदर दो फीचर्स ऐसे हैं या दो एरियाज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जो सप्लाई शॉक्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा होते रहते हैं, जिसकी वजह से लगातार इन्फ्लेशन आता रहता है। हमें उसको एक्सक्लूड करना होगा। वो दो इन्फ्लेशन कौन से थे? इन्फ्लेशन इन फ्यूल और इन्फ्लेशन इन फूड। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है नॉर्मल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइसेस जो बेयर करते हैं हम, कंबाइंड, गाँव में भी या शहर में भी। लेकिन कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? जब हम इस हेडलाइन इन्फ्लेशन में से, मेन इन्फ्लेशन में से लेस कर देते हैं या एक्सक्लूड करते हैं इन्फ्लेशन इन फूड एंड इन्फ्लेशन इन फ्यूल। और क्यों लेस करते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, वो सप्लाई शॉक्स की वजह से आ जाता है। रेस्ट जो कोर इन्फ्लेशन होगा, अब जो निकल के आएगा, वो कंट्रोलेबल होगा, वो डिमांड साइड फैक्टर से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पॉलिसी मेकर, सेंट्रल बैंक अब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी लाके इसको चेंज या कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।